था कि हाँ this person exists. Really, I knew that he हाँ exists. मतलब हाँ. Hello everyone, welcome back to Anubhay Talks. Today we have very special guest Tarushi, and she is Abhay's classmate during JEE times. 11th 12th में उन्होंने एक साथ coaching की, and as a fresher she joined IIT Kanpur and she is pursuing mechanical engineering from there. So आज के session में we would be like the girl side of the JEE preparation and after what the girl side of कि कॉलेज में कैसा क्या होता है, कितना ओवरवेलमिंग एंड एवरीथिंग वी गोना हैव. बहुत फन होगा एंड क्योंकि जेई का है अभी इस जैन में, तो देयर ऑल्सो वी विल कवर दैट एस्पेक्ट, कैसे क्या इसने लास्ट मोमेंट में अपना किया था. सो अब है या स्टार्टिंग विद यू. सो स्टार्टिंग की हम लोग स्टार्ट कर सकते कि कैसा तुम्हारा अब तक जर्नी रहा आईटी कानपुर में, क्योंकि एक तो पहले क्या फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट शिफ्ट दैट यू फेल्ट, अब तक का जो तुमने फील किया एंड देन वहाँ का कैसा कल्चर था, कैसा सिनेरियो था. So मेरे लिए the social change was very big. मतलब यहाँ पे like at home I was more of a reserved kind of person. और मेरा ज़्यादा लोगों से बहुत इंटरेक्शन नहीं होता था. I used to be more concerned with myself only. So I didn't actually know कि बाकी लोग बेसिकली सोशल इंटरेक्शंस के मामले में I was a bit you know मतलब उतना लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आता था. I was a bit introverted. और वहाँ पर जा करके I got a sudden exposure to so many people, like इतने बड़े social groups और इतने वेरीड सोशल ग्रुप्स. सब लोग बहुत सारी नई चीज़ें थी मेरे लिए. लोगों का बात करने का तरीका, लोगों के प्रेफरेंसेस इन जनरल. शुरू में आई हैड अ लॉट ऑफ बायसेस आल्सो, जो कि धीरे धीरे करके आई रियलाइज नहीं होने चाहिए. तो ये सब लाइक बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर आई गॉट ओवरवेल्म्ड इनिशियली. मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल था एडजस्ट करना. शुरू में आई यूज्ड टू फील कि ये कैसी जगह है. तो ये हुआ था. सो बट धीरे धीरे करके बाय इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स ग्रेजुअली अपना सर्कल बड़ा करके आई गॉट यूज्ड टू दोज सोशल चेंजेस. सो इट्स लाइक मेरा लाइक ओके सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके बात करने में मैनरिज्म्स उनके बहुत अलग अलग होते हैं, जो कि बहुत अफेक्ट करता था शुरू में कि इस तरह से कैसे बात करें. कुछ लोगों का तो बहुत लाइक डिसेंट तरीका होता है बात करने का. कुछ लोग का तो जैसे पता है ये मुझे काफी फील है, जैसे वहाँ मुंबई में ऐसे इट इज नॉर्मल टू एड्रेस समवन एज तू. तो फिर वो मुझे काफी थोड़ा लगा था कि यार ये तो कैसे लोग हो रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं. और फिर हम लोग अगर ऐसे जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ऐसे, तो उसमें वो लोग कहते थे कि यार ये तो कैसे इनका बहुत ही वैसे बात कर रही है. हाँ, तो वो तुम्हें जैसे काफी फील हुआ होगा. हाँ मेरे लिए. सो मेरा बात करने का स्टाइल है हम और तुम, एंड वहाँ पे एवरीवन इज लाइक मैं और तू. करेक्ट. तुम भी नहीं है, दे आर लाइक तू. तो मेरे साथ में एक्चुअली ओके सो आई हैव स्टिल रिटेन दैट ओनली. काफी अच्छी चीजें बताएं. हाँ, क्योंकि ऐसे कंफर्म ना करना ऐसे लोगों के साथ. एंड तानुषी ये नोटिस किया, अगर हम लोग तू बोलते तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगती, राइट. और किसी को अगर तू एड्रेस भी करना है तो वी हैव टू फर्स्ट से कि हाँ इसको तू बोलना है. और बोलने वाले लगते हैं ओह माय गॉड ये क्या कर दिया मैंने. तो वो और एक चीज ये थी कि यहाँ पे सबको नाम लेके बुला रहा था इवन इफ देयर सीनियर. हाँ, जैसे हम लोग क्या कल्चर में ऐसा है कि कोई अगर कुछ महीने भी बड़ा हो तो उसका भैया या दीदी बोलते हो. एग्जैक्टली. वहाँ पे तो एक 2 साल बड़े सीनियर्स को ऐसे 3 नाम. साल मतलब इट्स लाइक 4th ईयर में भी है कोई तो उसको भी नाम से बुलाना है. तो रिसेंटली तो मेरे साथ ये हुआ, आई अप्रोच्ड अ प्रोफेसर प्रोजेक्ट के लिए एंड आई वाज ऑब्वियसली सर कह करके टॉकिंग. लास्ट में वो कहते हैं कि सी अब बिकॉज यू आर डूइंग द प्रोजेक्ट अंडर मी, विल बी इंटरैक्टिंग, सो यू कॉल मी देश, डोंट कॉल मी सर. Even the professor was saying कि The professor said सब नहीं कहते ऐसा, but there are people who would. And he is quite a senior professor, so it felt very weird. मतलब अभी तक थोड़ा सा obviously लगता है unnatural सी चीज़ लगती है. तो वहाँ पे भी शुरू में ये चीज़ें बहुत तो it's like मेरे साथ situation ये है कि because I still address people as तुम, तो they also address me as तुम. तू नहीं बोलते मेरे साथ. तो ये है. फिर एक चीज़ ये लगी थी कि
so like there are people, you'll find people smoking, drinking, वो सब चीज़ें, because they're all adults now, तो करते हैं लोग. मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा awkward था when I went there. I saw that, मतलब बहुत ज़्यादा impact किया उस चीज़ ने. I used to feel कि लोग मेरे ही साथ के, मेरे ही बराबर हैं, and हाँ, ये चीज बहुत इफेक्ट करती है कि लगता है ये तो मेरे peers हैं और ये सब क्या क्या कर रहे हैं. exactly, so that feels very weird. So ये सब चीज़ें, but धीरे धीरे I realized that दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, that does not have to impact me, and that does not define their personality either. Exactly. This is the काफी अच्छा बोला कि even I also have the free notion when I went to my college कि if someone cigarette है तो भाई गुंडा मवाली है और वो, but it's like कि वो उनका other aspect है, उन्होंने वो choose किया करना, तो उसमें क्या बुराई है. अगर तुम choose करी वो चीज़ ना follow up करने का, ठीक है, you can be friends with that person. Right. Then और वो, and तुमने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हम लोग को इनिशियली बायसनेस होती है एंड अपने दिमाग में भी सेग्रीगेट चैनल्स बना लेते हैं, इससे नहीं, ओ माय गॉड इससे ये वो, एंड इसने बहुत अच्छा, एंड इवन यू नो कि वी एंड अप विद पीपल टॉकिंग जो बिल्कुल टॉक्सिक चीज़ें करते हैं बिकॉज उनके साथ कभी कभी इंटेलेक्चुअल मैचिंग वो सब हो जाती है, तो वो चीज़ हो जाती है. So that's what a person's actions do not define उसकी personality. Correct. So actions are basically how they're responding to the situation, yeah, how they're like how much they're adapting to the social changes around them, and their personality reflects how they think, how they treat people, or how they've been brought up. So these are very different aspects. तो कभी फेल्ट लाइक अ पीयर प्रेशर की एक बार तो ट्राई करते हैं ये चीज़, और यू वर लाइक यू नो ठीक है, शुरुआत से यू वर सॉर्टेड कि ठीक है, नहीं तो नहीं, मतलब व्हाट वर योर व्यू ऑन दिस? मेरा तो ये था कि like I don't have to ever try anything like that. शुरू में कुछ लोगों ने बोला भी, like जब फ्रेशर्स नाइट वगैरह हुई थी तो I was I was anchoring, तो इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के अंडर वी वर, तो जब हो गई फ्रेशर्स नाइट एंड वी परफॉर्म वेल, तो वी वर गिवन अ ट्रीट. उसमें द कोऑर्डिनेटर्स वर लाइक एक बार तो ट्राई करके देखो, ड्रिंक करके देखो. आई वाज लाइक नो, आई डोंट हैव टू. सो देयर आर पीपल जिनको ट्राई करना है, मतलब अभी भी मेरे जूनियर्स में देयर आर सम पीपल, बातों बातों में, सो लाइक आई एम अ स्टूडेंट गाइड, तो 6 बच्चे हैं जो कि लाइक, सो आई बेसिकली मेंटर देम. तो आई वाज रिसेंटली टॉकिंग टू देम एंड वी वर डिस्कसिंग दिस थिंग, और शुरू में भी जब वो आए थे इस पे डिस्कशन हो चुका है. सो मोस्ट ऑफ देम वर लाइक हमें तो नहीं ट्राई करना है कभी भी, बट वन ऑफ देम सेड दैट एक बार तो एक्सप्लोर करके देखना चाहिए, एक बार तो ट्राई करके देखना चाहिए. तो वही है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. मेरे लिए इट वाज लाइक नहीं करना है. तो अब जैसे वन थिंग यू सेड जो कि मैं भी बहुत रिलेट करता हूँ कि जैसे मैं भी यहाँ कॉलेज जाने से पहले मेरा भी ऐसा इतना लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता. आई वाज आल्सो वेरी इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ गाय. अभी भी जैसे आई फील कि आई हैवंट मेक सच चेंजेस वो टू बिकम अ मोर मतलब ऐसे लोगों से अप्रोच करना. तो जैसे तुमने क्या ऐसे स्टेप्स लिए टू लाइक अप्रोच सीनियर्स, लाइक क्योंकि करना जैसे अभी जूनियर्स आएंगे जिनको तुम मेंटर कर रहे हो, उसमें भी यू हैव टू talk to know how to talk to them because you are their mentor. Right. So like what did you do to like pivot your personality towards like getting to know more people and talking? So it's like अभी भी मेरे लिए friends बनाना is a bit difficult, but like seniors को, okay, so batchmates को approach करना I find it a bit hard. Seniors को या juniors को approach करना is relatively easier for me. अच्छा. Yeah. Because seniors से I feel that seniors are kind of more welcoming, because they're like अगर सही seniors के पास में जाओगे तो they'll be willing to help, they'll be like willing to talk to you. हाँ. तो इस वजह से, और juniors को because they want to talk to you to like get to know. बैचमेट्स में थोड़ा सा मेरे लिए लोगों से रिलेट करना मुश्किल होता है बेसिकली. सो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा होता है कैसे क्या, और सेकेंड ईयर में इनिशिएट करना टॉक, सो लोगों से रिलेट करना. हाँ. तो अब ऑन द लाइटर नोट पहले ये बताओ कि जब तुम दोनों का जैसे बताया कि कोचिंग में मिले थे, तो क्या क्या फर्स्ट व्यू था एक दूसरे के लिए? तो अब है तो लगा होगा तुम्हें पढ़ता लिखता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आ जाता है. और तो पहले तुमसे स्टार्ट करते हैं. तो वही कि मैंने तारुषी को बताया कि व्हेन आई फर्स्ट सॉ हर कि ऐसा शी वाज सो फोकस्ड, ऐसा इन द क्लास में आके शी यूज्ड टू सिट इन द फ्रंट एंड जस्ट focus on the class. So I found her to be like very
intimidating at sort first कि यार ये तो इतना पढ़ाई करती है ऐसे, how can I talk to her, cool बड़े लोग। and then जब मैंने बात करना शुरू करी क्लास के बाद, जब ऐसे टेस्ट, जब हम लोग डिस्कस करते जो टेस्ट होते थे, तो फिर then I found कि यार कितना how easy is she to talk to, जैसे and कि I could, मतलब जैसे मैं भी लोगों से I told कि मैं ऐसे लोगों से बात करने, नए लोगों से अप्रोच करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है ऐसे, तो फिर बट आई डिडंट फाउंड दैट केस विद यू। तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ देयर वाज समवन हु कैन, मतलब ऐसे डीपर लेवल पे आई कुड टॉक टू समवन विद दैट। सही है। व्हाट अबाउट यू तारुषी, कैसा क्या था? So मेरा like online में first of all, he was one of the people जो कि I noticed that अच्छे से respond करते हैं, perform भी अच्छा करते हैं, but उतना ध्यान नहीं दिया था, मतलब I was more concerned with how I like उतना मेरा किसी पे भी ध्यान नहीं चलता। I would be more घर पे, स्पेशली घर पे रह करके मम्मी पापा का भी फोकस होता था कि आई शुड बी कंसर्न विद व्हाट आई एम डूइंग रादर देन हाउ अदर्स आर डूइंग थिंग्स। थोड़ा बहुत वो एक चीज आती है कि लाइक दे वुड समटाइम्स कंपेयर रिजल्ट्स देख करके, बट दैट वाज डिफरेंट। सो मेरा लाइक उतना ध्यान नहीं गया था। एक बार इफ यू रिमेम्बर निर्मल सर ने एक पेरेंट्स के साथ मीटिंग रखी थी, उसमें योर मदर हैड आस्क्ड सम क्वेश्चन और मम्मी थी मेरे साथ में, तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि उन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तब तुमने देखा कि हाँ this person exists। नहीं, I knew that he exists। मतलब हाँ मतलब तब लगा कि like your name just it settled in my head, हाँ that he is there, like one of the people। फिर धीरे धीरे करके आई ऑब्जर्व्ड लाइक द वे यू टॉक लाइक इन क्लास, हाउ यू रिस्पॉन्ड एंड दोज थिंग्स। फिर ऑफलाइन में धीरे धीरे करके जब बात होनी शुरू हुई तो समझ में आया कि हाँ ही इज समवन विद हुम आई कैन रिलेट, लाइक थोड़ा पर्सनालिटी में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं। आई वाज अ बिट इंट्रोवर्टेड एंड आई फेल्ट दैट तुम्हारे बात करने की स्टाइल से दैट यू आर टू। सो देन बात करके धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ ही इज समवन आई कैन टॉक टू, आई कैन शेयर थिंग्स विद, और वी कैन डिस्कस थिंग्स टुगेदर। बिकॉज और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे रिलेट कर पाना या जिनसे बात कर पाना मुझे थोड़ा मुश्किल, लाइक आई यूज्ड टू हेजिटेट। फिर धीरे धीरे करके आई फाउंड दैट थोड़ा डीपर लेवल पे भी थॉट्स या लाइक द वे वी थिंक दोज थिंग्स मैच। तो अभी वो स्ट्रैटेजी वाला हाँ कमिंग की, अब जैसे वही मेंस आने वाला है, हाँ। थोड़ा लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट, अब क्योंकि जनवरी में दिसंबर अभी खत्म होने वाला है, तो टॉक एज इफ यू आर एड्रेसिंग की टू द एस्पिरेंट्स की व्हाट वुड यू लाइक से कि हाउ टू गेट द मैक्सिमम यूज ऑफ दिस टाइम लेफ्ट, एंड या फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके सो अब इस स्टेज पे बिकॉज देर इज लिमिटेड टाइम, तो द फोकस हैज टू बी टुवर्ड्स एग्जाम स्ट्रैटेजी, एग्जाम्स में कैसे परफॉर्म करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स या क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना। तो कोचिंग में भी इस टाइम पे बहुत सारे लाइक मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, उनको सिंसियरली देना। और एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन टेस्ट में स्कोर करने से ज़्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि लाइक उनको एनालाइज करने पे फोकस होना चाहिए। A lot of students at this time they're like अगर मैं इन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करूँ तो मेरा लाइक उनको ऐसा लगता है कि आई बी परफॉर्मिंग वेल इन। तो एक तो ये है कि बहुत सारे बच्चे इसके लिए अनफेयर मीन्स भी यूज़ करते हैं, काफ़ी बार अनइंटेंशनली भी वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। और उसके अलावा एनालाइज नहीं करते। मतलब मैंने भी ये गलती करी थी कि मैं बस पेपर बहुत देता जाता था बट एनालाइज नहीं कर रहा था, तो फायदा नहीं होता है पेपर को देने का। तो इवन इफ यू डोंट एनालाइज ऑल ऑफ द क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू फिगर आउट किस तरह की गलतियां हो रही हैं, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है या फिर लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, सिली मिस्टेक्स हो रही है, या फिर इट्स लाइक यू नो द कंसेप्ट बट इंटिमिडेट हो जाते हैं सीइंग द पेपर। तो अभी इम्पोर्टेंट है कि जो कोचिंग में जो भी टेस्ट वगैरह दिए जा रहे हैं उनको उस समय सिंसियरली सॉल्व किया जाए और उसके बाद में उसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाए कि सो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट नो इन द एग्जाम। और एक्चुअली अगर
एग्जाम के थ्रू तुम उन चीज़ों को सीखते हो तो वो चीज़ें तुम्हें याद रहती हैं रादर दैन जब उनको लाइक पढ़ते हो फ्रॉम द बुक्स एंड ऑल। तो उसमें चीज़ें रिटेन नहीं होती हैं बट एग्जाम में जब गलती करते हैं और उसके तब- बाद देखते हैं कि तो यहाँ वो पे स्टिक हो जाता हाँ, है। हाँ, so हाँ, that हाँ। stays with you. So इसलिए it's important that you look at your test, you look at the solutions and try to understand किस तरह की गलतियाँ हुई हैं और क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देख करके यू गेट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और काफ़ी बार लाइक मेरे साथ ये हुआ था कि कोचिंग में जो स्ट्रैटेजीज बताई जाती थी आई वाज नॉट एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। तो जब पेपर आया कोई क्वेश्चन आया आई कुड नॉट थिंक कि कहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ हाँ। वो थोड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना बट व्हेन यू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड व्हेन यू लुक एट द सॉल्यूशंस तो एक आई फेल्ट दैट एक पैटर्न होता है। लाइक अगर क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं या इस तरह से फ्रेम किया क्वेश्चन हाँ, exactly. तो ये वाली स्ट्रैटेजी यूज होगी। यस, ये Yeah. काफी माइन्यूट चीज है जो कि हाँ लोग ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं Right, right. कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक तो ये फोकस होना चाहिए कि कैसे सॉल्व हुआ, और एक ये भी होता है कि पैटर्न आइडेंटिफाई करना हाँ, कि हाँ. ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको कैसे अप्रोच करना है। एग्जैक्टली क्योंकि So, हाँ that I learned through previous years papers और उनके solutions. So I used to try solving. शुरू में तो like बहुत सारे questions होते थे that I was not able to. या जो टेस्ट सीरीज ली हुई थी उसमें भी मेरी परफॉर्मेंस शुरू में काफ़ी खराब चल रही थी बट धीरे धीरे करके आई ट्राई टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। स्पेशली मैथ्स में, फिजिक्स में इट वाज मोस्टली कंसेप्ट बेस्ड, केमिस्ट्री में ज़्यादातर याद रखने वाली चीज़ें होती थी। तो मैथ्स का हाँ, सो मेन मैथ्स में ये प्रॉब्लम आती थी कि लाइक आई नो दैट देयर आर लाइक सपोज 4 मेथड्स टू सॉल्व सम पर्टिकुलर क्वेश्चन बट किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, और काफ़ी बार क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आता कि हम एग्जैक्टली निकालना क्या चाह रहे हैं। सो ये जब हम ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन को फ्रेम इस तरह से किया था, ये वर्डिंग थी, तो मुझे तो ये हाँ, फाइंड आउट करना तो है। इट्स लाइक एक टाइम के बाद में आफ्टर सॉल्विंग सफिशिएंट पेपर्स ऐसा होने लगेगा कि व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन यू कम हाँ। अक्रॉस दैट वर्डिंग तो तुम्हें इमीडिएटली अप्रोच हिट करेगी कि मुझे इस तरह से सॉल्व सॉल्व करना है। करना है। हाँ, तो अब जैसे ये चीज सही बोली, तो डिड यू मेंटेन कि ऐसे ट्रैक इन अ डिफरेंट कॉपी और डायरी की ऐसे टाइप का पैटर्न, या डिड दिस कम नेचुरली व्हेन यू सॉल्व? इनिशियली आई ट्राइड टू डू दैट, और कुछ चीज़ों के लिए जो कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा चैलेंजिंग लगते थे उसमें आई डिड दिस थिंग। सो लाइक I had some notes of this कि अगर ये words आ रहे हैं तो I have to approach it in this manner. शुरू में उसको I tried to use. कुछ ऐसे concepts थे जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो धीरे धीरे करके मतलब कुछ ऐसे थे कि जिनको I didn't even notice that I'm doing this thing. वो अपने आप ही हाँ, वो अपने आप ही when you solve the questions, when you like make mistakes for example and you look at the solution, you understand कि इसको ऐसे करना था, तो वो चीज़ हो सकता है एक बार में सेटल ना हो पर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस वो हो जाती है, सेटल हो जाती है दिमाग में। तो जैसे कि फोमो बहुत होता है, अभी 25th क्या न्यू ईयर आ रहा है एंड सम मेक एंड ब्रेक सिचुएशन लास्ट में, वी हैव द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ मे, फिर अप्रैल में होगा, फिर बोर्ड्स भी हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, और तो कैसे ये कुछ सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आवर फैमिली वुड बी आल्सो सेलिब्रेटिंग, थोड़ा अच्छा होगा, देन सरप्राइज विजिट ऑफ आवर रिलेटिव्स हो जाएगी, एंड कभी कभार इफ यू स्वाइप अप एंड सीक फ्रेंड्स कुछ बहुत इंजॉय करें बिकॉज देयर एम इज कि अच्छा परसेंटेज 12th में आ जाए एंड दे गो थ्रू द DU कॉलेजेस एंड सम डिफरेंट एम सबका होता है, तो फिर उस जोन में कैसे वापस आए, ये सब अगर हम लोग ये सारी चीज़ों से सराउंडेड है तो वो कैसे? ओके, सो ये नेचुरली सबके साथ होता है, सबको लगता है, तो मेरा भी वही था। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो कि कुछ ऐसे भी होंगे हु आर एक्चुअली फोकस्ड पढ़ाई की तरफ, और कुछ ऐसे भी होंगे जो जिनका उतना लाइक उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और दे आर नॉट दैट कमिटेड टू द गोल ऑफ JEE. But when you see them enjoying, it feels like मुझे भी तो I also deserve that. तो बहुत सारे लोग अपने आप को इस तरह से समझाते हैं कि ठीक है आगे चल करके I'll get the chance, क्योंकि हमेशा वही बताया जाता है ये कर लो फिर सेट है। पर like I feel that is not the right way to think about it. So इस बारे में I not exactly this but something similar I talked to my teacher and he told me that पहले तो ये एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि मेरा गोल ये है और बाकी लोगों का गोल कुछ और है। करेक्ट, हाँ। तो लाइक मैंने अपने लिए एक सपोज एक
थ्रेशोल्ड स्कोर या रैंक सोच करके रखी है कि मुझे इससे बेटर परफॉर्म करना है। और हो सकता है कि मतलब मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं या वो क्या अचीव करना चाहते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज कि लाइक सबके गोल्स और सबका यू नो हाउ डू आई सबका मोटिव अलग है बेसिकली। मतलब जेई करने के लिए भी मेरा मोटिव क्या है, आई वांट टू गो ऑन टू लाइक आई वांट टू बिकम अ गुड इंजीनियर फॉर एग्जांपल, और आई वांट टू गेट इनटू रिसर्च। हो सकता है किसी और का गोल हो जस्ट टू लाइक इम्प्रेस देयर फैमिली, ऐसा भी होता है। I've seen people. There are a lot of people who are doing it just for that. There would be a lot of people जिनके लिए they are doing JEE just because उनके parents चाहते हैं, मतलब they're not really concerned with the result. हाँ, कि बस कर रहे हैं Right. because, हाँ. तो ऐसे करके सबके गोल्स अलग अलग होते हैं, and you don't know like as an individual you don't know कि बाकी लोगों के क्या गोल्स क्या हैं। goals हैं, हाँ. So when you think about it, तो अपने आप ही जो इस तरह के distractions हैं कि वो थोड़ा सा अपने आप ही कम होते हैं। And talking about those people जो कि अच्छा perform कर रहे हैं and still you see them having fun, so that is something that is harder to get to, Digest, हाँ. But you have to, हाँ मतलब वो ठीक है। See, everyone has different capabilities. हो सकता है कि that person is more satisfied with their preparation, पहले से अच्छी preparation रही है, कर रहे हैं, हाँ. which could be caused because of different circumstances. और हो सकता है कि like you know yourself, you know whether you have put in that much effort or not, हाँ. and you don't know whether like how much effort the other person has put. had put, So हाँ. there is always a possibility that उसने ज़्यादा time invest किया है पहले, तो अब So he or she can enjoy also and get the same result, right, because he or she has put in more effort, जो कि हम लोग को obviously नहीं दिखता है। right. एक person को देख के भी can't see कि कितना effort उसने put किया है। True. और थोड़ा सा ये भी है कि हर किसी की कॉग्निटिव एबिलिटीज अलग अलग होती है। obviously, हाँ. किसी को सेम चीज सीखने में, सेम चीज पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। मतलब यहाँ आईआईटी में आने के बाद में आई हैव ऑब्जर्व दिस, लेकिन बहुत देखने को मिलता है कि देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि लाइक जो लेजिट टाइम नहीं स्पेंड करते पढ़ने पे। मतलब आई हैव हर्ड अबाउट पीपल जो लाइक लेटे बस देख लिया, एक बार पढ़ लिया और अच्छा लाइक बेटर भी परफॉर्म करते हैं। एंड देयर आर पीपल हु वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स सॉल्विंग क्वेश्चंस, बट फिर भी उतना अच्छा स्कोर नहीं आता। सो वो सब चीजें हैं, एंड दोज आर थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। मतलब वन थिंग दैट आई हैव लर्न थ्रू द इयर्स इज उन चीजों पे लाइक उन चीजों को लेके परेशान नहीं होना चाहिए जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। Just leave those things upon the divine. You just focus on what you can work on. Correct. I'm done with my question. ये कि वही जैसे we were talking about कि how has spirituality helped you, तो उसी पे could you like emphasis कि how these aspirants can use spirituality, not use and get help from spirituality to like get more focused into their goals and in general improve their lives. Right. So first of all, I would like to emphasize that spirituality is very different from religious. हाँ, exactly. हाँ. So बहुत लोगों में misconception होता है कि these are the same thing, but these are like motive अलग है, perception. Exactly. So spirituality is the deeper sense. मतलब spirituality is where religion originated from, but in the present, religion and spirituality are two different things. मतलब अभी status quo दुनिया का ऐसा है कि people are just religion को एकदम अलग वो हो गया है। Right. So it like how spiritual you are does not depend upon what form of God you believe in or whether you believe in God or not. Even if you are an atheist, you can still have a spiritual sense. मतलब you okay, so for people who don't believe in like God, for example, उनके लिए they can relate it to the universe in general or like nature. I have had a phase when like that was the case. That was the case. मतलब I used to relate things to God, but अभी भी if we talk about the religious like my religious perspective, it will be different from the like what a lot of Hindus believe, for example. So spirituality, okay, so now coming back to spirituality, how it helps with this. So basically पहले तो तुम्हारा motive is directed by spirituality.
a lot of times. Like if you are a spiritual person, your motive will be like directed by, or at least it will be impacted by spirituality. क्योंकि when you're spiritual, you would be focusing more on how you deal with things, how how your inner self perceives the circumstances, for example. तो जैसे बहुत बार we feel disappointed with ourselves, और it's like दूसरे लोगों की expectations ना मैच कर पाने की वजह से, या अपनी भी expectations ना मैच कर पाने की वजह से we feel a sense of loss of motivation. Exactly. Correct. हाँ. So those things happen, but and you have to know that that is very normal in the journey. सबके साथ में होता है ये, मतलब even if you are a really good performer, तब भी होगा तुम्हारे साथ. तो उस like this is a very common situation जहाँ पे spirituality help कर सकती है, and that would be like by focusing on what you can control, and not letting yourself stress about things that you cannot control. You can direct your actions in the direction that you want. Because oftentimes हम लोग अपना इतना mental energy इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में लगाते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. Right. And वो फिर इतना हम लोग ऑफ टैंजेंट चले जाते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है कि थिंकिंग अबाउट द स्टफ विच इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल. सो दिस स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स कि हाँ एक सेंस डालने में कि हाँ ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, सो देयर इज वी शुड नॉट थिंक अबाउट द स्टफ. Right. Or even if you think about it, you should not, like, that should not affect your actions. मतलब कभी कभी ऐसी बहुत desperate state आ जाती है कि like जब uncertainty आती है, like when you start feeling कि क्या मेरा हो पाएगा selection या नहीं हो पाएगा. So like talking to something that is relevant to the situation अभी कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. तो ऐसी सिचुएशन में it's important to direct your focus towards how like what you can do about it, rather than whether or not you'll be able to do it. Whether or not ko like leave it in the hands of the universe, and focus on what like you should be satisfied by your efforts, because if you believe in God, so that is what will, like, your efforts will take you closer to God rather than what you get in return for the result. So मेरा तो डन है. एक और चीज़, जैसे हम लोग काफ़ी रिजल्ट से वो रहते हैं कि हमारा ऑफन टाइम्स किसी चीज़ करने का मोटिव यही रहता है कि उसका जो रिजल्ट मिलेगा. तो हाउ डिड यू, तुम्हारा भी किसी पॉइंट पे ये मोटिवेशन रहा होगा, हाउ डिड यू चेंज इट फ्रॉम दैट टू this type of motivation? Your motivation of doing the work was the satisfaction you gain from learning it, and not the end goal and end result. So इसके लिए like initially जब 11th क्लास में for example everyone was focusing on JEE में अच्छा परफॉर्म करना है. मतलब घर पे मम्मी पापा या रिलेटिव्स, इवन फ्रेंड्स भी जो बात कर रहे हैं वो इसी बारे में कर रहे हैं. एंड देयर इज दैट प्रेशर कि अगर मैं अच्छा मैं अच्छा परफॉर्म ना करूँ तो बाकी लोग शायद मुझसे बात नहीं करेंगे, या लाइक आई गेट लेफ्ट बिहाइंड अदर्स, ये सब. तो शुरू में ऐसा लगता था, एंड आई रियलाइज दैट इन चीज़ों की वजह से, मतलब उस समय आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रैटेजाइज थिंग्स इन अ वे दैट आई विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन द टेस्ट जो भी हो रहे हैं कोचिंग में, क्योंकि that is what gives you confidence that you'll be able to perform in exam. Exactly. तो उस समय मेरा फोकस इसी चीज़ पे रहता था कि लाइक वो उन टेस्ट में एस करने के पर्सपेक्टिव से. तो धीरे धीरे करके when I talked to my teachers and when I gave it a thought, तो I realized that focusing on learning, so this was one of the strategies I tried JEE के टाइम पे कि एक टाइम पे आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना चाहिए. उसके बाद में एक टाइम पे मैंने रियलाइज दैट इज नॉट वर्किंग, एंड बेस्ड ऑन व्हाट माय टीचर सजेस्टेड टू मी. एंड क्लास 10 में थोड़ा बहुत आई रेड भगवद गीता, लाइक नॉट द कंप्लीट बट शुरू के कुछ चैप्टर्स. और उस टाइम पे जो शोज आ रहे थे रामायण महाभारत वगैरह, उनको देख करके उसमें ट्राइंग टू रिलेट टू द कैरेक्टर्स, आई रियलाइज दैट लर्निंग इज अ वे दैट कैन टेक लाइक that can take me closer to God. And I have had this बहुत बचपन से ही I have wanted to
थोड़ा चाइल्डिश लगेगा बट आई वांट टू मीट भगवान जी. तो आई यूज्ड टू फील लाइक इस टाइम पे when I gave it a thought, I used to feel that शायद चीज़ों को सीख करके I शायद would get closer to I would get closer to God. So एक ये कंसेप्ट आता है शास्त्रों में कि श्री कृष्ण के रिलेशन में ऐसा बोलते हैं कि शायद 3 या 4 मार्ग होते हैं भगवान तक पहुंचने के. सो एक प्रेम मार्ग होता है, फिर कर्म का मार्ग होता है, और योग या शायद भक्ति, और उसके अलावा ज्ञान मार्ग. हाँ. सो आई रियलाइज दैट like karma is something very important. वो तो भगवत गीता is like based बहुत on, हाँ, it's based on that concept. So that was something I was trying to exercise, although वो एक वो attachment with the result was still there. So to remove that, I realized that maybe knowledge gain करके I'll be able to like जो मेरा ultimate goal है to reach closer to God, maybe I can achieve that. So धीरे धीरे करके I try to implement that thing. Like it was basically experimenting with strategies. तो I actually realized that इस notion के साथ कि मुझे like knowledge gain करना है, I have to understand how things will be like physics में you have to focus on वो जो अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो दूसरे कंसेप्ट से जो पहले पढ़ा है या जो आगे पढ़ने वाले हैं उससे कैसे रिलेट होता है. हाँ, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. सो you are able to think from that perspective when you're trying to learn rather than when you're trying to score. So ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करके आई नोटिस दैट मेरे टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव हो रहे थे. सो इट्स लाइक आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द टेस्ट रिजल्ट्स, बट just by focusing on the learning aspect, I'm able to improve. हाँ. कि learning हो ही रही है and the scores are also getting better. Because to be honest, इस तरीके से पढ़ने में you gain observation skills, which is very important JEE में especially. So you try to observe that मैंने जो सीखा है ये चीजें कहाँ पर अप्लाई हो सकती हैं. Like not just the subject, उसके बाहर भी you try to think कि मतलब क्योंकि हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो सीखी हैं like did I learn them properly, am I able to observe them in different situations, हाँ, in different scenarios. तो इससे धीरे धीरे करके you gain that sense of observation and this how to relate concepts. And this sense of observation for sure works in JEE and in life also कि वो कितना ही एक जब एक सेंस ऑफ लर्निंग जब बैठ जाती है तो लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है कि हर समय आप यू आर नॉट फोकसिंग ऑन कि ये काम करने से मेरा क्या फायदा हो रहा है. ये आउटलुक चेंज होके द बेटर आउटलुक हो जाता है कि हाँ व्हाट आई एम लर्निंग आउट ऑफ दिस एंड व्हाट. तो ये मतलब नॉट ओनली JEE में हेल्प करता है, उसमें तो फॉर श्योर हेल्प किया तुम्हारे सिनेरियो में एंड लाइफ में भी. सो तारुषी एंड अभय, आई थिंक कि क्या मुझे भी ऐसा फील होता है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो. बट कर्म बिल्कुल जो कर्म होता है हमारा विद ऑनेस्टी होना चाहिए कि जितना पढ़ रहे हैं वो फुल फ्लेजेड हो. एंड जो रिजल्ट है मुझे ऐसा बिलीव होता है कि वो हमेशा हमारे हित में होता है. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेंस में कट ऑफ नहीं क्लियर होता है तो वो उस सिचुएशन आई नो अब मुझे भी टाइम लगा वो सारी चीज़ों को अब अगर मैं उस एंगल से देखूँ अपना प्रीवियस वर्जन तो मैं उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी. बट अगर मैं अब देखूँ तो मुझे लगता है शिट यार ये तो मेरे लिटरली मेरे हित के लिए ही बना था. बस मुझे थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए थी, काम एंड कूल, और मुझे बार बार अपने को रीआइट्रेट करना चाहिए था आई हैव मेनी अदर ऑप्शन. शांत, एक्सप्लोर, जो भी घर में बोल रहे हैं या बाहर बोले लेट इट बी, सुनो बट इफेक्ट नाउ, क्रिएट अ बाउंड्री, लिसन, रिस्पॉन्ड बट नॉट रिएक्ट. और बस जैसे कि स्टीव जॉब्स कहते थे कि व्हेनेवर आई लुक बैक टू माई जर्नी आई सी कि मेरी जर्नी कनेक्शन ऑफ डॉट्स थी. अगर मुझे अपनी कंपनी से निकाला गया और ये किया और मैंने जैसे बाई चांस फॉर एनी कि मैंने अपनी कॉलेज में कैलीग्राफी सीखी, मुझे नहीं पता था मैं क्यों सीख रहा हूँ, इट्स जस्ट अ मेयर थिंग डूइंग, बट उसको उन्होंने उस चीज़ को कैसे इम्पैक्ट अपने उसमें किया. तो ये चीज़ का मुझे यही लगता है कि वी एज अ किड्स हमें यही हमेशा सोचना चाहिए कि कर्म फुल ऑनेस्टी के साथ विदाउट एनी लालच कि यार पेपर से पहले प्रीवियस ईयर या किसी फैकल्टी ने कहते हैं बस ये पढ़ लो इससे तो बस निकल जाएगा, वो चीज़ नहीं. आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दो फुल और एंड लीव एवरीथिंग टू गॉड. अगर चलो गॉड पे भी नहीं, मतलब
डेस्टिनी अगर कोई चाहे एवरीथिंग जो भी हो रहा है इट्स हैपनिंग फॉर अ रीजन एंड पेशेंस कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि दिस इज जस्ट अ एंट्रेंस एग्जाम फॉर परस्यूइंग इंजीनियरिंग। जेई नहीं तो बिट्स नहीं तो वीआईटी का एग्जाम, वीआईटी नहीं तो मणिपाल, इतने सारे एग्जाम्स हो गए एंड जिसको करना होता है आई गेस तारुषी वो फिर करता ही रहता है ना, जिधर उसको जैसे इट्स लाइक कि जहाँ पे प्लांट को सो करो वहाँ पे उग जाएगा राइट। ठीक है, उसने सोचा था कि बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट होगा, नहीं उससे कम है, बट अगर जिसके में वो कैपेबिलिटी है ही कैन डू, तो he or she can flourish wherever इट्स वेरी लाइक मुझे काफी अच्छा लगा, एक पॉइंट भी मेरा क्लियर हुआ कि या पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेविएट हो रहे अपने गोल से, आपने अपना गोल सेट किया है एंड इफ यू आर डेविएटिंग टू रीआइट्रेट कि अच्छा मेरा गोल तो ये है, उनका गोल ये है, उनकी गोल की हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हम अपनी गोल की रिस्पेक्ट करके आगे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि लाइक वन शुड ट्रस्ट द प्रोसेस। मतलब ये दो चीज़ें बहुत लाइक द वन टीचर whom I used to approach for a lot of things, जो मेरे फिजिक्स टीचर थे, तो उन्होंने ये दो चीज़ें वो हमेशा बोलते थे, एक लाइक आफ्टर एवरी कॉन्वर्जेशन, वन वाज दैट गो विद द फ्लो एंड द अदर वाज ट्रस्ट द प्रोसेस। सो ठीक है, अगर कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी चल रही तो यू जस्ट ट्रस्ट दैट दे विल फॉल इनटू प्लेस इवेंचुअली एंड लाइक इट्स लाइक यू डोंट हैव टू फोर्स थिंग्स, वो चीज़ें होंगी लाइक अपने हिसाब से ही होंगी। हाँ, वो अपना रोल ओवर हो जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम उसको लाइक जो भी चल रहा है उसको स्ट्रेस के साथ में डील करो या फिर यू डील विद इट विद अ कूल माइंड। हाँ या सो कट किया बस, जाए, हो हाँ। गया, थैंक यू, बाय, नमस्ते, लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय गाइस। अब देख लो, अब तो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ। अरे यार